जिस सम्राट चौधरी को मीडिया वालों ने इतना हाइप दिया कि सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के सबसे बड़े नेताओं के लिस्ट में शुमार हो गए हैं, वही सम्राट चौधरी मीडिया वालों को जब कहते हैं कि रोज रोज मत आइए, आइएगा तो आपका एंट्री बैन करवा देंगे, तब लगता है कि देखिए भाई साहब, जब कोई नेता बड़ा बन जाता है तब वो किसी को भाव नहीं देता है। वो सम्राट चौधरी जिनको कोई पूछ तक नहीं रहा था, तीन तीन पार्टियों को बदलकर भाई साहब अपने आप को बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र बता रहे थे, और उसी सम्राट चौधरी के बयान वालों को मीडिया ने दिखा दिखाकर उनको आज इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि वो मीडिया वालों को ही कह रहे हैं कि रोज रोज आइएगा तो आपका एंट्री बंद करवा देंगे। ये सम्राट चौधरी साहब इतने बड़बोले हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री का विरोध इस तरीके से करते हैं कि किसी छोटे से बच्चे को लाज लग जाए। और सम्राट चौधरी साहब कैसे क्या बोलते हैं, इसका विश्लेषण आपको जब हम करके बताएंगे तब आपको भी लगेगा कि भाई साहब इनको बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। लालू परिवार पर निजी टिप्पणी सम्राट चौधरी का रोज का सुबह और शाम का काम बन गया है। जब मीडिया वाले जाकर उनसे सवाल पूछते हैं तो ऊंची आवाज में कहते हैं कि अगर रोज रोज आइएगा तो आपका एंट्री बैन करवा देंगे। और पलटकर सोचिए कि अगर कोई मीडिया वाला उनसे ये सवाल पूछ देता कि अरे हुजूर, आप उप मुख्यमंत्री हैं तो हम किससे सवाल पूछे, तो क्या वो भी किसी पर एनएसए लगवा कर उसको जेल का हवा खिलवा देते। नेताओं की सबसे बुरी बात यह होती है कि जब वो किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो वो किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। और सम्राट चौधरी जब से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि वो तो पहली बार बैठे हैं, उनको इस बात का अनुभव नहीं है, शायद उनको शालीनता नहीं आती होगी, लेकिन जिस तरीके से वो एकदम कुछ भी बोलने लगते हैं वो ये बताता है कि उनको इस बात का घमंड हो गया है कि भाजपा का सबसे बड़ा नेता अगर बिहार में कोई है तो वो खुद सम्राट चौधरी हैं, और वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप याद करिए नीतीश कुमार वाले प्रकरण को, जब विधान परिषद में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा था कि बैठ जाइए ना, हम मजाक कर रहे थे, फिर भी सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री के सामने अपना हाथ भांजते हुए वहां से निकल गए थे। और उस दिन कई लोगों ने इस बात की तारीफ की थी, लेकिन आप सोचिए कि किसी राज्य के मुखिया को एक आदमी ऐसे ही बोलकर निकल जाए तो उसके संस्कारों पर सवाल उठेगा या नहीं। इसके बाद आइए लालू परिवार के लालू जी की जो बेटी हैं उन पर अभी उन्होंने कुछ निजी टिप्पणी किया था। मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि ऐसी निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी इसके लिए भी माफी नहीं मांगते हैं। इसके अलावा ऐसा शब्द का प्रयोग वो किसी नेताओं के लिए करते हैं जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन विजय सिन्हा वाला एपिसोड का जिक्र हम भूलेंगे नहीं, और इसीलिए करेंगे ताकि आपको यह बताए कि सम्राट चौधरी अपनों के भी नहीं है। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को यानी अपनी ही पार्टी के एक तरीके से अध्यक्ष को कह दिया था कि ज्यादा व्याकुल मत होइए, और वही सम्राट चौधरी आज मीडिया वालों को यह समझा रहे हैं कि रोज रोज मत आइए। मीडिया वाले उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि आज राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में गए थे आशीर्वाद लेने, और पता नहीं इस बात से उनको क्यों मिर्ची लग गई कि उन्होंने कहा कि रोज रोज मत आइए वरना यहां पर एंट्री बंद करवा देंगे। सम्राट चौधरी बोलकर तो निकल गए, लेकिन जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ तब लोगों ने सवाल पूछा कि बताइए हुजूर, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपकी पार्टी के ज्यादा मंत्री बने हैं, आप उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि आप अगर रोज रोज आइएगा तो आपका एंट्री बंद करवा देंगे। बाकी चुनाव जब होगा तो आपके इस बयान को लोग वायरल करवाकर उनको ये बताएंगे कि आपको वोट देना है कि नहीं। लेकिन जिस मीडिया वालों ने आपको हमेशा ऊपर रखा, आपके बातों को जनता तक पहुंचाया, जो कि उनका काम भी है, आज उन्हीं को अगर आप ऐसे कहेंगे तो सोचिए कि आपके बारे में वो फिर क्या छापेंगे। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।